अगर किसी को जानना हो कि अंपायर के फैसले की क्या अहमियत होती है तो आप पाकिस्तानी फैन से पूछिए, आप बाबर आजम से पूछिए, आप पूरी पाकिस्तान की टीम से पूछिए। एक अंपायर का फैसला और क्या हाल हुआ पाकिस्तान की टीम का। वर्ल्ड कप 2023 का पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मुकाबला, इस मुकाबले के अंदर एक अंपायर डिसीजन ऐसा था जो कि पाकिस्तान के फेवर में नहीं गया और एक डिसीजन ऐसा था जो कि पाकिस्तान के फेवर में गया, लेकिन जो नहीं गया वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया पाकिस्तान को। वर्ल्ड कप 2023 के इस मुकाबले के अंदर पाकिस्तान की टीम हार गई और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद सारा गुस्सा लोगों का, जो पाकिस्तानी फैंस का होता है, वो सारा गुस्सा फूटता है किसके ऊपर, अंपायर के एक डिसीजन के ऊपर, जहां पर केशव महाराज बैटिंग कर रहे थे। फिर भी साउथ अफ्रीका की टीम को जीतने के लिए 7 से 8 रन चाहिए थे, लेकिन उसी बीच एक अंपायर का फैसला होता है जहां पर हारिस राव गेंदबाजी कर रहे होते हैं और वो गेंद सीधे जाती है पैड के ऊपर केशव महाराज के, लेकिन उसके बाद अंपायर उसको बिल्कुल नकार देता है, अंपायर इसको नॉट आउट बोल देता है। उसके बाद जब थर्ड अंपायर, जब यहाँ पर रिव्यू लिया जाता है पाकिस्तान की टीम के द्वारा, वहां पर पता लगता है कि भाई गेंद तो यहाँ पर विकेट्स के ऊपर लग रही थी, लेकिन वो क्लिपिंग वाली बात होती है कि आधा हिस्सा बॉल का लग रहा था, इसी वजह से यहाँ पर अंपायर कॉल दे दिया जाता है और अंपायर कॉल के चलते केशव महाराज हो गए नॉट आउट। लेकिन इतने ज्यादा कंट्रोवर्शियल फैसले के बाद कप्तान साहब बाबर आजम ने क्या किया, क्योंकि बाबर आजम काफी ज्यादा गुस्सा थे हार के बाद, बाबर आजम का गुस्सा फूटा भी था मोहम्मद नवाज के ऊपर। हमने देखा था कि मोहम्मद नवाज के ऊपर बाबर आजम खूब चिल्लाए थे बीच मैदानी, और उसके बाद मोहम्मद नवाज का भी एकदम जो रिप्लाई था वो काफी ज्यादा फनी था, जहां पर मोहम्मद नवाज चुपचाप उस जगह से निकल गए, बाबर आजम को इग्नोर कर दिया, बाबर आजम के गुस्से को एकदम साइड कर दिया, जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोहम्मद नवाज ने इस पूरे मैच के अंदर, पहले आपके पास 5 ओवर बचे हुए थे जब आप बल्लेबाजी कर रहे थे, उसके बावजूद मोहम्मद नवाज ने बड़ा छक्का मारने की कोशिश की और आखिरी के 5 ओवर ना खेलना, कहीं ना कहीं ये कुछ रीजंस थे जो पाकिस्तान की टीम मुकाबला हार गई। अगर मोहम्मद नवाज पूरे 50 ओवर खेल जाते तो शायद 20 रन एक्स्ट्रा बढ़ते और वो 20 से 25 रन का जो डिफरेंस होता वो बहुत पड़ता साउथ अफ्रीका के लिए, वो शायद क्रॉस नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो विकेट आके ले जाता। और वो 11-12 रन की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गई किसके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन जो डीआरएस था, जो मेन डीआरएस के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, इसमें ज्यादा हरभजन सिंह से लेकर ग्रेम स्मिथ सबका विवाद चल रहा है, सारे क्रिकेटर्स लड़ रहे हैं। क्या बोला बाबर आजम ने इस कंट्रोवर्शियल डीआरएस के लिए, आइए जानते हैं। बाबर ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान डीआरएस कॉल के बारे में पूछे जाने पर कहा, यह खेल का हिस्सा है, यह अंपायर की कॉल है, इसलिए मुझे लगता है कि यह खेल का ही हिस्सा है। अगर उन्होंने आउट दिया होता तो इससे हमें फायदा होता। पाकिस्तान के टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाने के बाद पाकिस्तान के टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो जाने की हताशा बाबर के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। तो ये कुछ कहा बाबर आजम ने डीआरएस कॉल के लिए कि ये जब सिर्फ और सिर्फ खेल का हिस्सा है और अगर यहाँ पर आउट दिया जाता तो हमारे फेवर में आता। और उससे पहले आपका जो रासी वेंडर डूसन का डिसमिसल था वो कुछ इसी तरीके से पाकिस्तान के फेवर में आया था, जहाँ पर सारे जो साउथ अफ्रीका फैंस है वो सब कहते हैं कि नॉट आउट है, लेकिन अंपायर ने अगर उंगली उठा दी तो इसका मतलब आउट होता है, अंपायर कॉल के चलते हैं। इसके बाद से बहुत सारे विवाद है इस डीआरएस कॉल को लेकर, हरभजन सिंह से लेकर ग्रेम स्मिथ सब लड़ रहे हैं कि इसको आउट करार देना चाहिए था और आईसीसी को अपने रूल्स के ऊपर बदलाव करना चाहिए कि अगर गेंद के विकेट्स के ऊपर गिर रही है तो वो आउट ही होना चाहिए, कुछ अंपायर्स को अगर डिसीजन नहीं होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि आपको अगर विल्स गिरानी है, विल्स गिराने का मतलब ही आउट होता है। अगर आधी सी भी बॉल लग गई उस स्पीड से तो ऑटोमेटिकली जो बेल्स होती है वो गिर जाती है। तो ऐसा कुछ रूल चलाया जा रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल जाए इस आईसीसी रूल्स के अंदर। लेकिन मोहम्मद नवाज के ऊपर भड़कना और कहीं ना कहीं अपने गेंदबाजों को क्रेडिट भी देना, ये थोड़ी चौंकाने वाली बात है। आपने आखिरी ओवर मोहम्मद नवाज को दिया भी था और जबकि आपको पता है कि मोहम्मद नवाज ऐसी सिचुएशन के अंदर बार बार आगे फंस जाता है, आपके पास उस्मा मीर के ओवर्स थे वो बचे हुए थे। देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम के अंदर बाबर आजम की कैप्टनसी क्या यहाँ पर सिक्योर रहेगी या फिर चली जाएगी फिलहाल।